हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? पक्का आ रही होगी। हाँ। यस। मॉडर्न फिजिक्स। इसमें नंबर ऑफ चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्स-रेज, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी और सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, लॉजिक गेट्स। 8 चैप्टर हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 44 से 48 और कभी एक बार तो 13 क्वेश्चन आए थे इसमें से, मॉडर्न फिजिक्स में से 2 साल तक लगातार 13 क्वेश्चंस। मतलब 50 मार्क्स का है क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, एक 500% यहाँ से, दो इसमें से कभी पूछा कभी नहीं पूछा। तो एक दिन का टॉपिक है तो इसको क्यों छोड़ा जाए, है ना। इधर से उसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स में से एक यहाँ से पक्का, तो 2 यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% है। सेमीकंडक्टर और 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चंस पक्के और लल्लू क्वेश्चंस होते हैं सारे। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। ये बिच्छे वार क्या बोल रही है? हाँ जी। अरे अभी दोबारा भेजा है मैंने, उससे कर। उससे तो सारे तो आ गए इसमें तेरे अलावा। हाँ ट्राई कर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहला टॉपिक है इसका। शॉर्ट में पीईई बोलेंगे इसको। और ये जो पूरा चैप्टर है वो है रेडिएशंस पर बेस्ड है। रेडिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे इसमें अपन। अब रेडिएशन क्या होते हैं? रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं ये समझो ध्यान से। रेडियो वेव को माइक्रोवेव में डालो, इंफ्रारेड हो जाएगी। ये पूरा वीआर कहलाता है, विजिबल रीजन। उसके बाद में आपकी आती है अल्ट्रावायलेट, फिर आती है आपकी एक्स और फिर गामा रे। ये सारे रेडिएशंस हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रे। और ये जो वी आर है इसका मतलब है वी आई बी जी वाई ओ आर। ये विजिबल रीजन है, बाकी सारा इनविजिबल है। बाकी सारे रेडिएशन दिखते नहीं है। इस रेंज के जो रेडिएशन है वही दिखेंगे। और ये जो रेंज होती है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम डिग्री से 3800 एंगस्ट्रॉम डिग्री।
इसका मतलब इस रेंज के जो रेडिएशन है वो हमें नजर आएंगे, बाकी के रेडिएशन नजर नहीं आते हैं। और सारे जो रेडिएशन होते हैं, मैंने रेडिएशन वाले पार्ट में शायद बताया था, ये सब रेडिएशन पढ़ाया था उसमें, सारे रेडिएशन जो निकलते हैं टेम्परेचर के कारण, किसी चीज को अपन गर्म करते हैं तो उसमें ये सारे रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है ना। किसी भी टेम्परेचर पर, आपको याद होगा मैंने बताया था प्रीवोस्ट का नियम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा टेम्परेचर पर रेडिएशंस एमिट भी करता है और उसी टेम्परेचर रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी करता है। तो जो डिफरेंट टेम्परेचर पर जो डिफरेंट तरह के जो रेडिएशंस आते हैं वो सारे रेडिएशन है। वास्तव में सारे रेडिएशन आते कहां से? सन से। जो सोर्स क्या है रेडिएशन का वो सन है। तो ये वेव्स ही है, सारी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सब। रेडियो वेव पूरा लिखोगे तो समझ गए होंगे ना, लिख देता हूं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये विजिबल रीजन समझिए, ये अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे तो नाम से दिख रहा है। तो सारी रेज है। इस बारे में 3 चीजें और याद रखनी है। नंबर 1 कि जैसे अपन रेडियो वेव से और गामा रेज की तरफ चलते हैं तो इनका लैम्डा डिक्रीज होता है। जब रेडियो वेव से और गामा रेज की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीजेस। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा होता है। गलत लिख दिया मैंने, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा इंक्रीज होता है तो न्यू इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तीसरी बात, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, तो इसका मतलब न्यू बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, तो एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी कौन सी? रेडिएशन एनर्जी। एक आध सवाल तो यहीं से कि व्हाट आर रेडिएशंस? रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और रेज। ये सारी सारी जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होते हैं तो ये वेव्स बनती हैं, ठीक है। इनमें क्या याद रखना है कि इनका रेडियो वेव से एक गामा रे की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ आपसे क्रम पूछ लेगा वो, 4 वेव्स दे देगा डिफरेंट डिफरेंट, और 4 वेव देगा कि इनका एनर्जी का क्रम बताओ, छोटे से ज्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ जाएगी ना बात। मान लो अपन को 3 वेव दे दी उसने कि भाई यूवी, आईआर और एमडब्ल्यू, इनका एनर्जी का क्रम क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका एनर्जी का क्रम क्या होगा, तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे कम क्या होगी? सबसे कम किसकी एनर्जी होगी इसमें? सबसे कम एनर्जी सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें? माइक्रो, नहीं आईआर, हाँ सबसे पहले माइक्रो, उसके बाद में आईआर, उसके बाद में यूवी। इसका मतलब यूवी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, आईआर की एनर्जी उससे कम होगी और माइक्रो की सबसे कम होगी, ठीक है ना। हाँ मतलब इधर बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ रही ना बेटा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी? गामा रे की। सबसे कम एनर्जी किसकी? रेडियो वेव। सबसे कम वेवलेंथ किसकी? गामा रे की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसी? रेडियो वेव। रेडियो वेव की किलोमीटर होती है, ठीक है ना। एक्सरेज की 0.1, जो 0.1 से 1 तक, मतलब 100 सेंटीमीटर तक, इतनी रेंज का वेवलेंथ होता है एक्सरेज का। तो ये वेवलेंथ है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा होगी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्रम अपन को याद होना चाहिए, ये वाला रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विबग्योर, और इसका जो ये रेंज है, ये रेंज सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबका लिखाऊंगा,
अभी जिसकी जरूरत है वो लिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 3800 से लेकर के और 7800 तक, ये 88 मत लेना, 3800 से लेकर के 78 इनकी वेवलेंथ चेंज होती है। इसका मतलब यह कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी वो ज्यादा हुई या कम हुई? कम होगी ना एनर्जी, ये पहले आ रहा है ना, हाँ एनर्जी, ठीक है ना, और ये वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, नोट करो इसको, भूल जाओगे। ये विजिबल रीजन है बेटा, नहीं विजिबल सारे ही रहते हैं, 7 कलर दिखते हैं, ज्यादा जो दिखता है वो रेड का ज्यादा दिखता है, रेड की पट्टी ज्यादा दिखती है, नोट करो अच्छा इसको। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं, कम ज्यादा एनर्जी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। डांस से पानी लग जाए, कान लगाए बदलने की आवाज कृष्णा माइक्रोफोन ऑफ कर। तुम्हारी आवाज जाती है बाहर तक। याद हो जाता है, याद हो जाएगा, बार बार होती हुई चेंज में टफ नहीं है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। देख ले, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, नहीं कंपेयर एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेड कलर टू वायलेट कलर। सही लिख रहा हूं ना? डबल बी वाई वो लेट, अपन उसमें लिखते हैं ना कैपिटल लेटर में, तो स्पेलिंग छूट जाता है, स्पेलिंग में याद रहती है, वायलेट। दोनों की एनर्जी को कंपेयर करना है, मतलब ई रेड डिवाइडेड बाय ई वी। करना है तुम्हें करो।